आत्मजा विश्वतो भया दृशभूते वयं रक्षितामुः। न खलु गोपिका नन्दनो भवा अखिल देहिना अन्तरात्मदृक्। न खलु गोपिका नन्दनो भवा न खलिदेहिनाम् अन्तरामदृक्। विखन सार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतं कुले। विकन सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतं कुले। विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संसृतेर्भयात्। विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्। करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम्। करसुरोरुहं कान्तकामुदं शिरसि देहिनां श्रीकरग्रहम्। व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितं निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता। व्रजजनातिहं वीर्योषितां निजजनास्मया ध्वंसनास्मति। भजा सखे भव किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। भज सखे भवं किङ्करीस्मनो जलरुहानुनं चारुदर्शय। प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानृगं श्रीनिकेतनम्। प्रणतदेहिनां पापकर्शनं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिरीच्छयम्। पुनर्पुनार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नाम कृन्दिर्चयम्। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्परेक्षण। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया
बुध मनो गया पुष्करे क्षण विधि करीरिमा वीरमुह्यति अधर सिधुना प्याययस्वनः विधि करीरिमा वीरमुयति अधर सिधुना प्याययस्वना तव कथामृतम् तप्तजीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम् तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, प्रभु जी हरि बोल। बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, मेरे भक्त को दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी, हरि बोल प्रभु जी। चरणों सभी में मेरा स्तोत्र प्रणाम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर। भी माता जी के हरे चरणों में कृष्णा प्रणाम। सभी को, सभी को दंडवत प्रणाम, सभी को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी धन्यवाद। मैं गाना चाहती थी, मुझे मेरा बहुत कोल्ड की वजह से बहुत तकलीफ हो रहा है भजन गाने के लिए। कोई बात नहीं तो मैं माता जी, करती हूँ। मुझे नहीं तो ये बहुत इच्छा था गाने के लिए। कोई बात नहीं, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे जरा प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे सभी कृष्ण भक्तों गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम गुरु सभी जी भक्तों दंडवत को प्रणाम। हरे को कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रणाम। ओके, तो प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। राधा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौतम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम राम करोति वाचा लग्यते यस्य पाठमापते श्री गुरु दीनिका।
गुरुजी आवाज कम आ रही है। हरे कृष्ण सब भक्तों को नमो प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी नमो प्रणाम। हरे कृष्ण प्रतिमा माता जी हरे कृष्ण गुरु जी धन्यवाद। प्रतिमा माता जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी आवाज बहुत कम आ रही है, आ रही है वॉल्यूम गुरुजी। कम है। हरे कृष्ण गुरुजी आवाज में। जी गुरु जी, चरणों में धन्यवाद प्रणाम दास का। गुरु जी, राधिका माता जी के पापा जी की तबीयत बहुत खराब है, उनका ऑपरेशन हुआ है और उनके पैरों में बहुत दर्द है, बेड पे ही हैं और अपने आप करवट भी नहीं ले सकते, उनको किसी की सहायता की जरूरत होती है। हम उनके शीघ्र और पूर्ण स्वास्थ्य के लिए और उनकी दर्द शीघ्र ठीक हो जाए, इसके लिए भगवान से और आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। काजल शर्मा माता जी के कुछ दिनों से बुखार है और उनके बेटे की मेडिकल रिपोर्ट भी ठीक नहीं है। हम दोनों के स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना और प्रार्थना करते हैं। आज प्रतिभा माता जी के भाई प्रवीण कुमार प्रभु जी का जन्मदिन है। हम उनको श्री कृष्ण भावना भावित शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। माता जी चाहती हैं कि उनका भाई भी कृष्ण भक्ति में और सेवा में लगे। हम उनके सुखद कृपामय मंगलमय और भक्तिमय जीवन के लिए कामना और प्रार्थना करते हैं। ममता पाल माता जी की पिछले 1 माह से कोल्ड है और बुखार भी है, वो काफी परेशान है और वो सेवा भी ठीक से नहीं कर पा रही हैं। हम इन सब के लिए भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीलाल प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों, परम आदरणीय और पूज्य गुरुदेव और समस्त भक्त वृंद के चरणों में इनको आशीष की कामना करते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम राम राम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम गुरु जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं गुरु जी। आवाज नहीं है। देव प्रभु जी अनम्यूट है, म्यूट कर दो। हरे कृष्णा, मुझे आवाज आ रही है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम।
हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे अब आ रही है हरे गुरु जी। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम। आज किसका टर्न था बताने का, मतलब क्या बोला आपको? हमारा है गुरु जी, प्रतिभा। माता जी शुरू आपका करें? शाम को है, ममता पाल माता जी का। मेरा है माता जी। ओ कीजिए। क्षमा सर। जिसका टर्न था वो शुरू कीजिए, बोलिए। हरे कृष्ण ममता पाल माता जी, जी आप बोल सकती हैं, जी प्रभु जी, हाँ बोलिए। जी। हरे कृष्ण से तो चलो दंडवत प्रणाम, गुरु जी को चलो दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। गुरु जी ने कल का थीम था श्रील प्रभुपाद जी का अपने शिष्यों को वचन देना। फिर आपने आपने हमें कल परसों के जो दोपहर का सत्र था वो उसमें से शुरू किया था, अपने उसी चर्चे में जारी थे। आपने बताया कि श्रील प्रभुपाद जी और श्याम सुंदर प्रभु, उनके सेवक अरविंद, ये तीनों नेशनल होटल में रुके थे और सोच रहे थे कि किसको हम कृष्ण भावना का प्रचार करें। श्रील प्रभुपाद जी जिस इच्छा से रासिया में आए थे, तो उधर प्रचार के लिए श्रील प्रभुपाद जी जिस इच्छा में रासिया से आए थे, तो उधर ही एक प्रोफेसर थे जो 1 साल से पत्र के द्वारा उनसे बातचीत कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद जी को यह आशा थी कि जो प्रोफेसर है वो जरूर मेरी सहायता करेंगे रासिया में प्रचार करने के लिए। लेकिन वो जब देखता है कि स्वामी जी ये एकदम गेरुआ वस्त्र पहने हैं, सन्यासी है, तो हमारे रासिया में ये अलाउ नहीं है, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को प्रवचन देने और वैदिक ग्रंथ का वितरण करने के लिए मना कर दिया। प्रभुपाद जी कभी निराश नहीं, प्रभुपाद जी काफी निराश हो पड़े तभी। लेकिन थोड़े समय के बाद प्रभुपाद जी फिर से एक योद्धा की तरह खड़े उठे, निराश नहीं हुए। फिर श्याम सुंदर प्रभु हमेशा की तरह जो दूध दही फल के जो ये सभी राशिया में नहीं मिलते हैं, इतना भी उधर में वो आसानी से नहीं मिलता था जो उनको चाहिए होती है। बाद में श्याम सुंदर प्रभु को एक व्यक्ति आकर पूछने लगा कि मुझे धर्म के उपदेश के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। तो प्रभु जी से उनका पता ना प्रभु जी ने उनका पता नाम सभी ले लिया। फिर प्रभुपाद जी के पास आकर श्याम सुंदर प्रभु जी ने कथा बताया कहा कि एक व्यक्ति मुझे मिला था जो धर्म के उपदेश के बारे में जानना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी को पता हुआ कि वो पुलिस वाला था। तो प्रभुपाद जी कैसे समझ गए, ये भी हमारे लिए एक प्रश्न था, आपने पूछा था। और प्रभुपाद जी तो उनसे मिले भी नहीं थे। यहाँ पर प्रश्न था कि यहाँ पर आपने एक सवाल किया था हम सबसे कि प्रभुपाद जी उस व्यक्ति से मिले नहीं है, केवल श्याम सुंदर प्रभु जी से सुने थे, लेकिन कैसे प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी पहचान गए कि वो पुलिस वाला था करके। तो आपने कई सारे भक्त ने उत्तर दिया था, लेकिन आपने हमें बताया कि श्रील प्रभुपाद जी सन्यासी होने के पहले एक बिजनेसमैन थे, फार्मेसी के एक एजेंट थे, पूरे भारत में जाना जाना आना करते थे और उनके कई लोग से मिलते भी थे उन्होंने। तो उनका एक अनुभव भी था, कौन व्यक्ति ठगने वाला है, कौन व्यक्ति चालाकी करता है और कौन व्यक्ति प्रामाणिक है। और दूसरा था कि सामने से कोई व्यक्ति पूछना, ये ऐसे देश ये सभी पूछना ये बहुत ही दुर्लभ है, क्योंकि कोई भी अपना जान खतरे में नहीं डालेगा, क्योंकि वह पर गीता का सुनना और माला जप करना ये एक क्राइम है। रासिया में श्रील प्रभुपाद जी ने जब 1971 साल में गया था, कम से कम 50 साल पहले की ये बात है,
प्रभुपाद जी कहा कि अभी उसके साथ कोई कांटेक्ट मत करो, क्योंकि प्रभुपाद जी को जाने सिर्फ 2-3 दिन ही रह गए थे रसिया से निकलने में। प्रभुपाद जी थोड़ा निराश हुआ और कि कुछ नहीं हो पाया और कुछ नहीं प्रचार भी कर नहीं पाया, तो उन्होंने थोड़ा निराश हो पड़े थे। बाद में हमेशा की तरह श्याम सुंदर प्रभु कुछ सब्जियां लेने जा रहे थे, तो उनको एक भारतीय लड़का देखा, उसका नाम था नारायण और उसके साथ एक रसियन था जो उसका मित्र था इवान। तो श्याम सुंदर प्रभु जी उनके पास जाकर पूछा कि क्या तुम भारतीय हो? वो कहा हाँ, मैं इंडियन हूँ, मेरा नाम नारायण है और मेरा ये मित्र है इवान। फिर श्याम सुंदर प्रभु जी ने कहा कि मेरे साथ एक साधु आए हैं भारत से, तो क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? तो नारायण ने कहा कि उनके मित्र से पूछा क्या तुम जाना चाहोगे? तो इवान ने कहा हाँ, मैं मिलना चाहता हूँ। बाद में दोनों चले गए। मतलब इवान को बहुत ही पसंद था और या ऐसा जैसा उन लोग खोज रहे थे। बाद में 2-3 दिन में ही प्रभुपाद जी ने उनको पूरा कृष्ण भावना का सार बताया और दीक्षा भी दिया और सब कुछ सिखाया, कैसे चपाती बेलना है, कैसे भोजन पकाने का है, भगवान का भोग दिखाना है। सिर्फ 2-3 दिन ही इवान था अपने गुरु के पास। फिर शिला प्रभुपाद जी ने कहा कि अभी तुम्हें प्रचार करना है रासिया में, तो वो चले गए प्रचार करने। शिला प्रभुपाद जी जब कहा कि तुम्हें प्रचार करना है, तो इवान ने कहा कि हाँ गुरुदेव, मैं आपका आज्ञा का पालन करूंगा। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर बहुत माता जी। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। श्रील प्रभुपाद जी है वह आप सबको पता होगा कि आ, वह एयरपोर्ट से न्यूयॉर्क सिटी के लिए निकल गए थे और कल हमने ये भी देखा कि श्रील प्रभुपाद जी ने कई लोगों को दीक्षा दी थी और श्रील प्रभुपाद जी को ये भी पता था कि इनमें से कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी श्रील प्रभुपाद जी का जिनके प्रति लगाव था और उनके शिष्यों का श्रील प्रभुपाद जी के प्रति लगाव था, वह जो लगाव है वह उनकी रक्षा कर सकता है। तो अभी हम 1967 के मई महीने में न्यूयॉर्क सिटी में हैं श्रील प्रभुपाद जी के साथ। और जैसे ही श्रील प्रभुपाद जी न्यूयॉर्क सिटी में आते हैं, तुरंत उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और स्वामी जी इतनी बुरी तरीके से उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है कि किसी को पता नहीं था कि स्वामी जी का स्वास्थ्य अचानक इतना बिगड़ जाएगा। जब वे सैन फ्रांसिस्को के अपने भक्तों के बीच से न्यूयॉर्क में अपने भक्तों को यहाँ गए, तो किसी ने यह नहीं बताया कि स्वामी जी को अपनी गतिविधियां कम करनी चाहिए। 5.5 घंटे की जेट उड़ान के बाद स्वामी जी ने कहा कि उनके कान बंद हो रहे हैं। उन्होंने विश्राम नहीं किया और हवाई अड्डे के भव्य स्वागत के पश्चात सीधे 26 सेकंड एवेन्यू वहां पर चले गए। उन्होंने लगातार 3 घंटे जोरदार प्रवचन किया और कीर्तन किया। वे अपने न्यूयॉर्क के शिष्यों को तेजोमय तथा प्रिय लगे और उनकी वाणी से उन्होंने उनकी कृष्ण भक्ति बढ़ा दी थी।
श्रील प्रभुपाद जी की उम्र अभी लगभग 72 साल की हो रही थी। ऐसे संकेत थे कि उन्हें अपने स्वास्थ्य के विषय में सतर्क रहना चाहिए, लेकिन जब वह हवाई जहाज से मंदिर वापस आ गए तो उनका सिर बहुत दर्द करने लगा। एक क्षण तो ऐसा लगने लगा कि वो अभी आगे बोल नहीं सकते। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी का शिष्य वहीं पर था। उन्होंने एक दिन देखा कि उसका नाम था रूपानुग, कि श्रील प्रभुपाद जी वैशासन पर बैठे हैं और बोलते समय स्वामी जी का हाथ कांप रहा था ऐसे। तो श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य रूपानुग ने देखा कि स्वामी जी का हाथ कांप रहा है, और उसके पश्चात उसने ये भी अनुभव किया था कि स्वामी जी देर तक सोते रहे थे, वो सुबह उठ ही नहीं पाए। रूपानुग प्रभुपाद के पास रूपानुग मंदिर अध्यक्ष के पास जाकर कहे कीर्तनानंद प्रभु से कि उनकी श्रील प्रभुपाद जी काफी बीमार है, उनका हाथ कांप रहा है, आप कुछ कीजिए। तो कीर्तनानंद स्वामी तुरंत प्रभुपाद जी के पास गए और कहे कि प्रभुपाद जी, आपका स्वास्थ्य बहुत बिल्कुल खराब है। प्रभुपाद ने कहा कि मेरी हृदय की धड़कन बीच बीच में छूट रही है, मैं हिलडुल नहीं सकता हूँ। और एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने कीर्तनानंद स्वामी से कहा था कि अगर मैं यदि बुरी तरह बीमार भी पड़ूं तो मुझे डॉक्टर के पास मत ले जाइए, मुझे किसी अस्पताल में मत ले जाना, मुझे मेरी माला दे देना और हरे कृष्ण जप करना। अभी मेरा आप लोगों को सवाल है यहाँ पर कि श्रील प्रभुपाद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं उनके शिष्यों को कि यदि मैं बुरी तरह बीमार पड़ूं तो डॉक्टर को मत बुलाना और ना मुझे अस्पताल ले जाना, मुझे मेरी माला देना, मैं हरे कृष्ण जप करता रहूंगा। जी बताइए कि क्यों वैसा प्रभुपाद जी अ, अपने शिष्यों को बोले थे। जी प्रतिभा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी अभी मतलब उम्र हो चुका था, तो उनको लग रहा था कि शायद मैं अभी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा, और वो नहीं चाहते थे कि अस्पताल में उनका शरीर छोड़े। इसीलिए वो अपने भक्तों को यही कर रहे थे, क्योंकि वो भी जानते थे कि हरे कृष्ण महामंत्र में बहुत शक्ति है। तो इसीलिए वो ये आग्रह कर रहे थे कि जैसे कि सब लोग माला करो और हमको भी माला दो और मैं भी भगवान का नाम लूं, ऐसा मुझको लगता है। ओके, देव कुमार। नेक्स्ट अंजलि सिंह। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु जी। प्रतिभा माता जी ने जैसे कहा वो भी ठीक है, और इसमें ये है कि जैसे हरि नाम ही सभी चीजों का मतलब उपचार होता है। ओके जी। तो श्रील प्रभुपाद जी ऐसा इसलिए बता रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जी को सबसे ज्यादा भरोसा किस पे था? हरि नाम। हरे कृष्ण नाम पे महामंत्र पे। पर उनका ज्यादा भरोसा था, और वह
एक शुद्ध भक्त होने के नाते वो अपनी शरीर की परवाह इसलिए भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उनका उम्र भी एक तरीके से हुआ था और उनको पता है कि मेरा जो कार्य है वह शुरू हो रहा है और अभी अभी शुरू हुआ था। जस्ट 1967 की बात है ये, एक ही साल हुआ था इस्कॉन की स्थापना होने के पश्चात। तो स्वामी जी के शिष्य एक बार देखा कि स्वामी जी बहुत कीर्तन में पसीने से तर थे, नाच कूद रहे थे और उसी समय कीर्तनानंद ने सबके बीच जाकर श्रील प्रभुपाद जी को कहा कि आप कीर्तन को रोक दीजिए। और वो इतना हट्टी थे वो कीर्तनानंद महाराज कि उन्होंने कहा कि बहुत जिद की, नहीं आप रुक जाइए, स्वामी जी बहुत पसीना पसीना हो गए हैं। लेकिन सारे भक्त है उनके इस व्यवहार से भ्रमित हुए थे। तो श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि केवल वही व्यक्ति उनको रोके। स्वामी जी स्वयं नहीं चाहते थे कि उन्हें कोई रोके। और उन्हें रोकने वाले वे होते कौन है? वे तो कृष्ण के शक्तावेश अवतार थे और किसी भी कठिनाई को लांघ सकते थे। वे शुद्ध भक्त थे, वे कुछ भी कर सकते थे। और शुद्ध भक्त ये भौतिक कष्टों से परे होता है। तो स्वामी जी ने कीर्तनानंद को कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ा सा विश्राम दीजिए। और इस तरीके से कुछ भक्त प्रभुपाद जी को पकड़कर ऊपर तक लेके गए। तो कुछ दिन के पश्चात भक्तों ने देखा कि स्वामी जी का स्वास्थ्य सुधर रहा है। रात भर उनके शिष्यों ने प्रभुपाद जी के लिए कीर्तन शुरू रखा और भगवान से प्रार्थना करते रहे। श्रील प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को केवल एक ही प्रार्थना सिखाए थे कि अगर आप अपने आध्यात्मिक गुरु को बचाना चाहते हैं तो श्रील प्रभुपाद जी उनको यही कहते थे कि हे कृष्ण, अगर आप चाहते हैं कि मेरे आध्यात्मिक गुरु और जिए तो आप उनको और जीने की शक्ति दे। तो ये प्रार्थना श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाई थी। और भक्तों को भी धीरे धीरे फिर स्वामी जी का स्वास्थ्य सुदृढ़ लग रहा था। उनकी आंखें आध्यात्मिक भावनाओं में चमकती थी। एक बार एक लड़के ने कहा कि स्वामी जी की मुस्कान इतनी तेजस्वी होती है कि उसे बैल तथा लोहे के किलों की याद आ जाती है। स्वामी जी ठंडे जल से स्नान करते थे, मृदंग बजाते थे। यदि उनके शिष्य उन्हें रोकना भी चाहते तो वे क्या कर सकते थे? किंतु मई के अंतिम सप्ताह में स्वामी जी को थकान का अनुभव होने लगा। उन्होंने कहा कि मेरा हृदय तीव्र गति से धड़क रहा है। तो उनको लगा कि मैं 2 दिन में मर जाऊंगा। कीर्तनानंद महाराज ने सुझाव दिया कि वे आराम करें, किसी से भेंट ना करें, किंतु उनकी हालत खराब ही होती गई। स्वामी जी ने शिकायत की कि उनका बायां बाजू ठीक से काम नहीं कर रहा है। उनके बाएं भाग में ऐंठन होने लगी। ऐसा लग रहा था कि भीतर से या मानसिक रूप से उन्हें कोई रहस्यमय पीड़ा हो रही है। श्रील प्रभुपाद ने एक शिष्य को बुलाकर कहा, जरा इधर आओ। प्रभुपाद जी लेटे थे, उनका चेहरा पीला था। उन्होंने कहा, मेरे हृदय को छुओ। तो उस शिष्य ने श्रील प्रभुपाद की छाती को छुआ और उनकी छाती में तीव्र कंपन का अनुभव किया। तुरंत वो शिष्य नीचे चला आया
किंतु सभी को सावधान तथा भयभीत करना वो नहीं चाहता था, क्योंकि सब लोग प्रभुपाद जी से बहुत प्रेम करते थे। तो वो चुपके से कीर्तनानंद स्वामी के पास गया और धीरे से बोला, स्वामी जी के हृदय में कुछ अलग तरह की हल्की धड़कन है। और तुरंत ये दोनों ऊपर चले गए। स्वामी जी ने कहा कि मेरी छाती पर मालिश करो। तो मैंने उनकी छाती पर मालिश की और उन्होंने बताया कि मैं मालिश किस तरह करूं। उन्होंने कहा कि केवल अच्युतानंद यहाँ पर रहे, यदि कुछ होता है तो वह तुम्हें बुला सकता है। तो इस तरीके से देखिए, नीचे सब लोग कीर्तन कर रहे हैं, सब लोग प्रसाद ले रहे हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं है, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ये कभी नहीं चाह रहे थे कि सारे लोग, है ना, मेरे पास आकर यहाँ पर मेरे स्वास्थ्य के बारे में चिंता करें, क्योंकि नीचे कार्यक्रम भी चल रहा था। तो अच्युतानंद ने उनकी छाती पर मालिश की और फिर उन्होंने देखा ऊपर अचानक शिला प्रभुपाद के जो चेहरा जो पीला हो गया था, अचानक उनका रंग वापस आने लगा। मैं मुंह खोले देख रहा था और सोच रहा था कि क्या किया जाए। उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, तुम खाली क्यों बैठे हो, हरे कृष्ण जप करो। और शाम को फिर दिल में धड़कन हुई। फिर उन्होंने वापस मुझे बुलाया और कहा कि तुम कमरे में ही मेरे पास सो जाओ। उन्होंने देर रात गए, मुझे अंदर बुलाया और मुझसे मालिश करवाई। तो स्वामी जी के वाम पक्ष को लकवा मार गया था। उन्होंने कहा कि तुरंत मेरे सामने मेरे गुरुदेव की तस्वीर को टंगा जाए। तो फिर सारे भक्तगण को सूचित किया गया। सारे भक्तगण, फिर पता चला कि प्रभुपाद जी का स्वास्थ्य बहुत खराब हुआ है। उन्होंने कहा कि मेरे सामने किनकी तस्वीर लाने को कहा? उनके गुरु की, अपने गुरुदेव की, अपने गुरुदेव के, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी। तो उनके गुरु की तस्वीर लाई और टंगाने को कहा उनके सामने। और कीर्तनानंद सभी उनकी मालिश कर रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, उनके पैर को दबा रहे थे। और एक ब्रह्मानंद कहता है कि मैं बाजार गया और एक शौच पात्र खरीद कर ले आ गया, क्योंकि प्रभुपाद जी चल भी नहीं सकते थे। और प्रभुपाद जी ने धीरे से कहा कीर्तनानंद को, स्वामी महाराज को, कि सबको कहे कि आप कीर्तन करें। और उसके पश्चात नरसिंह भगवान को प्रार्थना करें। तो सब लोग नमस्ते नरसिंहाय ये प्रार्थना बोलने लगे। और सत्स्वरूप महाराज कहते हैं कि मैंने स्वयं नरसिंह प्रार्थना कही, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ने मुझे कहा था कि जब भी कोई संकट आए नरसिंह भगवान की प्रार्थना करे। और उन्होंने सिखाया कि हमारे गुरु का कार्य समाप्त नहीं हुआ है और वे बारी बारी से हमें शरीर के विभिन्न अंगों की मालिश करने के लिए कहते रहे। तो हम सब लोग रात भर जग कर कीर्तन कर रहे थे, कोई नहीं सोया उस दिन। रात्रि में स्वामी जी के हृदय की पीड़ा और बढ़ गई। दूसरे दिन उनकी हालत नाजुक हो गई। वे अत्यंत धीमे से बोल पाते। उन्हें डॉक्टर उनसे बहुत चिढ़ती। शिला प्रभुपाद जी कभी चाहते नहीं थे कि मैं डॉक्टर के पास जाऊं, क्योंकि डॉक्टर लोग सुई लगाते हैं इधर उधर। तो इससे अच्छा है कि मैं उसी हाथ में भगवान का बिड बैग लेके शरीर छोड़ दूं। तो ब्रह्मानंद ने फिर क्या किया, अगले दिन कहा कि हमें कुछ तो इमरजेंसी करना चाहिए। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया हॉस्पिटल में। और फिर एम्बुलेंस आई, लेकिन उनके पास एम्बुलेंस नहीं थी। तो एक प्राइवेट एम्बुलेंस कंपनी को फोन किया उन्होंने, ब्रह्मानंद ने। और अस्पताल वालों ने यह तय कर लिया गया था कि स्वामी जी प्रातःकाल 9 बजे से 9 बजे पहुंचेंगे। किंतु एम्बुलेंस कभी आई पता है?
दोपहर तक नहीं आई। स्वामी जी करारते रहे, सारे शिष्य उनको देख रहे थे, अपने गुरु को, तो उनको बहुत पीड़ा हो रही थी। मैंने सोचा कि अच्छा होता यदि हम टैक्सी से उनको ले जाते। तो इस तरीके से इजराइल अस्पताल के डॉक्टरों का उन्होंने रक्त लिया, इंजेक्शन लगाए, परीक्षण किए, और डॉक्टर ने कहा कि रीढ़ से कुछ निकालेंगे इनके। तो उन्होंने अपने आप को अपने शिष्यों की तथा कृष्ण की देखरेख में छोड़ दिया था। बहुत कमजोर हुए थे, और जब भक्तों को वापस आने दिया गया तो एक भक्त ने बड़ी ही सावधानी से स्वामी जी से पूछा, क्या आपको तकलीफ हो रही है हॉस्पिटल में? स्वामी जी ने थोड़ी करवट लेते हुए कहा, हम सहनशील हैं। तो स्वामी जी का जीवन संकट में था, तो भी उनके शिष्यों को यह ज्ञात न था कि उनको बचाने के लिए क्या किया जाए। वे बिस्तर पर इस प्रकार लेटे थे मानो वे उनकी दया पर आश्रित हो, किंतु अस्पताल वाले उन्हें अपनी निधि मान रहे थे। एक बूढ़ा व्यक्ति जिसे हृदय का रोग है, तो ऑपरेशन था। क्या ऑपरेशन आवश्यक है? क्योंकि डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन करना पड़ेगा। स्वामी जी ने तो यह कहा था कि उन्हें कभी अस्पताल भी न ले जाया जाए। उन्होंने तो इतना ही कहा था कि मेरी मालिश करो और हरे कृष्ण का जप करो। तो 5 जून को स्वामी जी ने एक बार पत्र लिखा था, उस पत्र को मैं पढ़ रहा हूँ। मेरे प्रिय बालकों तथा बालिकाएं, मेरा जीवन बचाने के निमित्त कृष्ण से प्रार्थना करने के लिए मैं तुम सब लोगों का अत्यधिक कृतज्ञ हूँ। तुम लोगों की एकनिष्ठ तथा उत्कट प्रार्थना के कारण ही कृष्ण ने मुझे जीवन दान दिया है। मैं तो मंगलवार को निश्चित रूप में से मर जाने वाला था, किंतु तुम लोगों ने निष्ठापूर्वक प्रार्थना की, इसलिए बच गया हूँ। अब मेरे स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। मैं पहले जैसी स्थिति प्राप्त कर रहा हूँ। मुझे आशा है कि मैं तुम लोगों को मिलकर पुनः हरे कृष्ण कीर्तन कर सकूंगा। मैं तुम लोगों की प्रगति रिपोर्ट पाकर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुम लोगों को सदैव मेरा आशीर्वाद प्राप्त है, और तुम लोग विश्वास के साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करते रहो। स्वामी जी अस्पताल से चले आने के लिए उत्कंठित थे। वे कई दिनों से जाने की सोच रहे थे। उनकी शिकायत की कि आप लोग मुझे सुइया मत चुभाओ। प्रतिदिन उनकी सोसाइटी पर कर्ज बढ़ता जा रहा था, क्योंकि हॉस्पिटल का बिल भी देना था। तो कीर्तनानंद ने कहा कि गौर सुंदर तथा उसकी पत्नी गोविंद दासी, वो लोग वहां से आ गए सैन फ्रांसिस्को से, न्यूयॉर्क में, स्वामी जी की देखभाल करने के लिए। फिर ब्रह्मानंद तथा गर्ग मुनि, ये दोनों भाई थे, वो स्वामी जी के पास आए। डॉक्टर ने कहा है कि आपको एक्सरे के लिए नीचे जाना होगा। स्वामी जी ने पूछा, सुई तो नहीं लगेगी? डॉक्टर ने उत्तर दिया, नहीं, सब ठीक है। स्वामी जी ने इच्छा की, गर्ग मुनि मुझे यहाँ से ले जाइए। तो एक दूसरी नर्स सुई लेके आई वहां पर। स्वामी जी को थोड़ा इंजेक्शन देने का समय हो गया था। स्वामी जी ने सिर हिलाया, नहीं। स्वामी जी ने गर्ग मुनि को आदेश दिया, मुझे वापस ले चलो। जब नर्स ने जिद की तो गर्ग मुनि अपने स्वभाववश उतावलेपन से नर्स तथा डॉक्टर के बीच आ गया। गर्ग मुनि ने सोचा, यदि आवश्यकता हुई तो मैं नर्स से भी लड़ूंगा, लेकिन स्वामी जी को सुई चबाने नहीं दूंगा। तो इस तरीके से गर्ग मुनि ने फिर एलिवेटर मिल गया जो नीचे आने के लिए, और फिर स्वामी जी ने कहा कि अब मैं जाना चाहता हूँ। तो ब्रह्मानंद वहां पर आ गया, और मैंने आपको कहा था कि ब्रह्मानंद इतने बड़े थे, उनका 6.5 फीट इतनी ऊंची हाइट थी, और एकदम तगड़े थे। उन्होंने क्या किया, तुरंत स्वामी जी को अपनी गोद में उठा दिया। और डॉक्टर ने देखा, अरे आप कहाँ लेके जा रहे हो उनको, आप ऐसे नहीं ले जा सकते। ब्रह्मानंद ने कहा कि नहीं, मेरे गुरु ने मुझे कहा है, मुझे यहाँ से ले चलो। तो डॉक्टर थोड़ी भक्त था, वो तो समझ ही नहीं पाया कि ये क्या हो रहा है। डॉक्टर ने कहा कि इनकी हालत बहुत खराब है, आप इनको ऐसे मत ले जाइए।
ब्रह्मानंद ने कहा कि मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझे आदेश दिया है, तो यह व्यक्ति, तो इसलिए फिर शिल प्रभुपाद जी को लेकर ब्रह्मानंद है 8 जून को 10 बजे रात को उन्होंने अस्पताल छोड़ दिया और स्वामी जी 26 सेकेंड एवेन्यू में मंदिर में रुकना चाहते थे। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती का फोटो और उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर के चित्रों के समक्ष आए। उनके शिष्यों ने पहली बार उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करते देखा। जो ही वे अपने गुरु महाराज के समक्ष दंडवत प्रणाम करने के लिए झुके तो उनके शिष्यों ने भी नमस्कार किया। और इस तरीके से स्वामी जी फिर कहने लगे, मुझे अभी अमेरिका नहीं रहना है, मुझे भारत जाना है, क्योंकि मैं भारत में अपना स्वास्थ्य मुझे प्राप्त होगा। तो इस तरीके से शिल प्रभुपाद जी ने बताया था अपने शिष्यों को कि मैं वृंदावन में अमेरिकी हाउस खोलना चाह रहा हूँ, जिससे आप सभी शिष्य वृंदावन में आकर वहां पर रह सके। उन्होंने कहा कि मैं कीर्तनानंद, ब्रह्मानंद और हयग्रीव को सन्यासी बनाना चाहता हूँ, वो भी भारत में ही रहेंगे। तो इस तरीके से सैन फ्रांसिस्को हवाई अड्डे पर स्वामी जी ने फिर थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य अच्छा हुआ तो कहा कि मैं अभी जाना चाहता हूँ। तो तुरंत जयानंद ने अपनी गाड़ी लिए स्वामी जी के शहर में उनको हवाई जहाज में हवाई अड्डे तक छोड़ने के लिए गए। सैन फ्रांसिस्को में शिल प्रभुपाद जी पहले जाने वाले थे और इस तरीके से वहां से फिर वह भारत जाने की तैयारी कर रहे थे। सारे शिष्य बहुत उदास लग रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि पता नहीं स्वामी जी वापस आएंगे क्या नहीं। तो वो बहुत पीड़ाजनक अनुभव कर रहे थे क्योंकि इतनी हालत खराब थी शिल प्रभुपाद जी की कि वो स्वप्न में भी नहीं सोच रहे थे कि शायद शिल प्रभुपाद जी वापस भी आएंगे। तो जयानंद ने शिल प्रभुपाद जी को बिठाया और कार शुरू हो गई और लेकिन उसके पहले स्वामी जी ने कहा कि मुझे अभी भारत जाने की बहुत ही ज्यादा इच्छा हो रही है। और स्वामी जी ने कीर्तनानंद से कहा कि जल्दी मेरा एयरपोर्ट से मुझे मेरा टिकट करवा दो। और इस तरीके से कीर्तनानंद ने भी शिल प्रभुपाद जी का टिकट है वो करा और पूरे भक्तों के समुदाय में शांति छा गई। शायद यह उनका अंतिम दर्शन हो सकता है। वे कीर्तन के समय उन्हें करताल बजाते और अंतिम समय उनके साथ गाते हुए देखते रहे। जो लोग दीक्षित नहीं थे वे आज रात को ही उन्हें अपना गुरु मान लेना चाहते थे, जिससे कहीं देर ना हो। स्वामी जी ने माइक्रोफोन मांगा। किसी को आशा नहीं थी कि वे बोलेंगे। कीर्तनानंद ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उन्हें रोक सकता था, किंतु वह भी कुछ नहीं बोला। अन्यों की तरह वह उनके सामने अत्यंत विनम्रता एवं आशावान बनकर बैठा रहा। स्वामी जी धीरे से अपने उद्देश्य के विषय में बोले। मैं अपने गुरु के आदेश से भगवान चैतन्य के आंदोलन को अमेरिका ला रहा हूँ और कृष्ण ने उनके पास अनेक निष्ठावान व्यक्ति भेज दिए हैं। भारत में मेरे गृहस्थ जीवन में कुछ संतानें थी, लेकिन तुम लोग मेरे वास्तविक संतान हो। अब मैं थोड़े समय के लिए भारत जा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं बूढ़ा हूँ और किसी क्षण भी मर सकता हूँ, किंतु तुम इस संकीर्तन आंदोलन को चलाते रहना। तो ये सब सुन रहे थे तो उनके बहुत सारे शिष्य तो जोर जोर से रोने लगे जब शिल प्रभुपाद जी मरने की बात करने लगे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप सहिष्णु बने और वे शांत भाव से बैठे हुए गंभीरता पूर्वक बातें करते रहे। और इस तरीके से न्यूयॉर्क के भक्तों को अधिक समय तक दुखी नहीं होना पड़ा। कीर्तनानंद ने कहा कि स्वामी जी 24 जुलाई को 7:30 बजे दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से शिल प्रभुपाद जी हवाई अड्डे के लिए प्रस्थान करे और उन्होंने कहा कि मैं अकेला तो जा रहा हूँ,
लेकिन यहाँ पर मैं 2 लोगों को छोड़ के जा रहा हूँ। पता है वो 2 लोग कौन थे जिन्होंने शिल प्रभुपाद जी को वहां पर छोड़ के गए थे? वो थे शिल प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर। ये दोनों वहीं पर थे अमेरिका में। और शिल प्रभुपाद जी कहा कि आप इन्हीं के साथ रहिए, मैं वापस आऊंगा। और इस तरीके से शिल प्रभुपाद जी के सारे जितने भी शिष्य थे जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे। एयरपोर्ट में सबने देखा ये लोग कौन है ये, और ये कौन है बूढ़ा व्यक्ति। कोई समझ ही नहीं रहा था कि क्या है इनका रिश्ता। और जोर जोर से वो कीर्तन कर रहे थे। ब्रह्मानंद तो रोने ही लगा, उठा और स्वामी जी ने उसकी पीठ थपथपाई। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें वियोग का अनुभव हो रहा है। मैं अपने गुरु महाराज की याद कर रहा हूँ। मेरी समझ में ये कृष्ण की इच्छा है। तुम लोग वहां मेरे पास आते रह सकते हो। प्रभुपाद ने कहा कि आप लोग आइए मेरे पास भारत में, है ना, ऐसा कहा। तो उनको अच्छा लगा कि फिर उन्होंने सोचा कि अगर मेरा मन नहीं लगा यहाँ पर अमेरिका में तो फिर हम भारत चले जाएंगे। ऐसे कुछ शिष्यों ने फिर डिसीजन ले लिया और कहा कि मैं आपको वहां पर प्रशिक्षण दूंगा। इस तरह से यह आंदोलन भारत में भी फैलाऊंगा। रायराम तुम्हें इंग्लैंड जाना है, ब्रह्मानंद तुमको जापान जाना है और रशिया जाना है। सोचो इस बूढ़ी अवस्था में भी वो क्या सोच रहे हैं कि आपको प्रचार करना है ना। तो ये थे शिल प्रभुपाद जी। एक ऐसे व्यक्ति थे जो बीमार अवस्था में भी अपने मिशन को आगे बढ़ाना चाह रहे थे। तो भक्तगण एयर इंडिया के प्रतीक्षालय कक्ष में एकत्र हुए, जिसके निकट भीड़ से भरा मदिरा कक्ष था। स्वामी जी ने एक स्वेटर पहना था और एक कंधे पर डाले कुर्सी पर बैठ गए थे। और 2 वर्ष पूर्व जब वे न्यूयॉर्क में पहले अकेले आए थे, यद्यपि वे थके थे किंतु हंस रहे थे, क्योंकि उनके साथ काफी उनके शिष्य थे। तो उन्होंने अपने पति हंसदूत के साथ उसकी जो पत्नी थी हिमावती, उसको कहा क्या तुम भारत जाना चाहोगी और भारतीय स्त्रियों की भांति जल का घड़ा ढोना सीखना चाहोगी? तो शिला प्रभुपाद जी उसको बोले, आपको पता है भारत में किस तरह से वो घड़े को एक के ऊपर एक लेके लड़कियां चलती है। तो प्रभुपाद जी ने उनको वो चित्र दिखाया था। तो हिमावती ने कहा कि मैं अभी आपके साथ चलना चाहती हूँ। स्वामी जी ने कहा अभी नहीं, तुम बाद में आ जाना। तो स्वामी जी ने आज्ञा दी, कीर्तनानंद तुम रिकॉर्ड क्यों नहीं बजाते? तो क्योंकि शिला प्रभुपाद जी का फिर रिकॉर्ड बजाया गया कि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जैसे ये रिकॉर्ड बजने लगा एयरपोर्ट पे, सब लोग जोर से अपना हाथ ऊंचा करके नाचने लगे और स्वामी जी ने भी अपना सिर हिलाया। शीघ्र ही सारे भक्त रिकॉर्ड के साथ गुनगुनाने लगे, फिर धीमे से गाने लगे। कुछ भक्त तो रोने लगे, थोड़ी देर में जोर से रोने लगे। हवाई जहाज में चढ़ने का समय आ पहुंचा। स्वामी जी सभी पुरुषों से गले मिले। प्रत्येक ने स्वामी जी के पास जाकर आलिंगन किया। उन्होंने कुछ स्त्रियों का सिर थपथपाया। स्वामी जी कीर्तनानंद के साथ, जिसका सिर घुटा था, धीरे धीरे आगे बढ़े, क्योंकि कीर्तनानंद महाराज पूरे प्रभुपाद से एकरूप हुए थे। जहां जहां प्रभुपाद जाते थे वे भी हमेशा चलते थे। हल्की वर्षा सारे हवाई क्षेत्र को गीला कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आकाश भी रो रहा है। आकाश से भी वर्षा हो रही थी। प्रभुपाद जी जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे प्रभुपाद जी? भारत। प्रभुपाद जी अरे भारत जा रहे भारत थे। धीरे धीरे स्वामी जी तथा कीर्तनानंद नीचे हवाई जहाज की ओर जा रहे थे। भक्तों ने जोर से चिल्लाना शुरू किया, जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। स्वामी जी पीछे मुड़े और हाथ हिलाने लगे। वे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गए और ऊपर पहुंचकर पुनः मुड़े। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए हवाई जहाज के भीतर चले गए। उनके सारे भक्तगण जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे।
दरवाजा बंद हुआ, हवाई जहाज मुड़ने लगा। भक्तगण प्रेक्षक डेक के किनारे से बिल्कुल सट गए थे, किंतु जब हवाई जहाज के पंखे से गर्म धुआं निकलने लगा तो वे पीछे हट गए। एयर इंडिया का वह हवाई जहाज पट्टी पर चलने के लिए तैयार हुआ। सारे भक्त हरे कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे जब तक कि जहाज जमीन से उड़कर आकाश में बिंदु जैसा बनकर अदृश्य नहीं हो गया। सोचो, तब तक वो कीर्तन कर रहे थे जब तक कि वह विमान है उनको दिखाई देना बंद हो गया। आप सोच सकते हो, तो मैं स्वयं पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आंखों के सामने वो दृश्य उपस्थित हो रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा है? जी गुरुजी। जी गुरुजी। तो मैं देख रही हूँ किस तरह से है ना कि सारे उनके अमेरिकन शिक्षक है ना नाच रहे हैं, गा रहे हैं, और अभी हवाई जहाज जैसे चल रहा है, और फिर भी वो कीर्तन नहीं रुके। तो जब तक कीर्तन चालू रखे, जब तक कि वो जो विमान है आकाश में वो दिखाई नहीं दे रहा हो। मतलब तो एकदम ही अलग ही इनका प्रेम था अपने आध्यात्मिक गुरु के प्रति, श्रील प्रभुपाद जी का। ओके, तो इस तरीके से फिर हम कल देखेंगे अभी कि किस तरीके से श्रील प्रभुपाद जी भारत में आते हैं, और इस तरीके से फिर उनके शिष्यों का हाल हम देखेंगे अभी कि किस तरह से वो वहां पर अब रह रहे हैं। इसी तरह से वो रह रहे थे कि एक दिन श्रील प्रभुपाद जी वापस आएंगे, क्योंकि कई लोग वहां पर इसलिए रुके थे, केवल स्वामी जी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक दिन प्रभुपाद जी आएंगे। तो इस तरीके से जो जो उनके गुरु ने उनको सिखाया था कि आपको जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की सेवा करनी है, रोज सुबह उठना है, मंगल आरती करना है, नरसिंगा, ये एक्चुअली एक रोज करने का कारण एक ही था उनका, कि उनके गुरु ने कहा है। अभी तक कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, बलराम जी कौन है, कुछ पता नहीं है इनको। ये केवल एक ही व्यक्ति को जानते थे, वो थे श्रील प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी ने मुझे कहा है, इसलिए वो कर रहे थे, और यही उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, जिसके लिए वो आज भी 50 साल होने के बाद भी कृष्ण भावना में जीवित है और उत्साह से कृष्ण भक्ति को आगे ले जा रहे हैं। तो कल हम देखेंगे कि किस तरीके से स्वामी जी वहीं पर ठहरने के लिए जाते हैं वृंदावन में, कहाँ पर, राधा दामोदर मंदिर। और कल हम देखेंगे कि वहां पर वो कीर्तनानंद महाराज को संन्यास देते हैं जन्माष्टमी के दिन, वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो आशा करता हूँ कि ये आज का ये इंसिडेंस है आपको एक प्रेरणा देगा कि किस तरह से एक शुद्ध भक्त है वो, है ना, कृष्ण के लिए बहुत सारे खतरे को मोल लेता है। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम गुरु जी, भक्तों का मेरा दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्णा भक्तों को प्रणाम। गुरु जी मुन्नी माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण सुधा माता से बड़ी माता से हरे कृष्णा प्रतिभा माता दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। जस्मिता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सुमिता माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।